गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज वैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें लॉग के फार्मूला का प्रयोग होगा, इसलिए हम पहले आपको लॉग का फार्मूला करवा देते हैं, तब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करवाएंगे। लिखो फार्मूला, log of m into n equal log m plus log n। दूसरा log of m upon n equal log m minus log n। log m की पावर n इक्वल n मल्टीप्लाइड बाय log m। ये तीन आपका बेसिक। अगला फॉर्मूला a की पावर log x बेस a इक्वल x। देखो इसका थोड़ा हम और आगे यूज करते हैं। e की पावर log x बेस e इक्वल टू x। इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही फॉर्मूला आपका सेम है। देखो यहाँ a दोनों इक्वल, ठीक है, बराबर का आर्ग्यूमेंट। यहाँ तक कोई e और e दोनों इक्वल है आपका, ठीक है। जो आपका आर्ग्यूमेंट था बराबर आर्ग्यूमेंट था आपका, दोनों ही फॉर्मूला आपका सेम है, इक्वल है। अच्छा, एक ही और देखो, e की पावर ln x इक्वल x। देखो ये चीज आपका log x बेस e, log x बेस e, इस चीज को क्या कहा जाता है, ln x बोला जाता है। तो आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहा था, ठीक है, परंतु इसका यूज ज्यादा करेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइटेड कर लें। e के पावर ln x इक्वल टू x। इसे और जनरलाइज कर लें, e की पावर ln x के पर आपका अल्फा है, इक्वल टू आपका क्या होगा, अल्फा होगा। बिल्कुल आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। e की पावर ln अल्फा इक्वल टू अल्फा, e की पावर ln x बराबर x। ये आपका आगे log x बेस x इक्वल 1। ये आपका आर्गुमेंट और बेस दोनों ही बराबर रहता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ये जो आपका जो क्वांटिटी है, ये क्या आपका 1 लिखा हुआ है, इसका 1 लिखा। और इसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि log e बेस e इक्वल क्या होगा, आपका 1 होगा। और log e को, ठीक है, log e बेस e को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ln e बोल सकते हैं, ठीक है। log e बेस e है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं ln e। तो ln e का वैल्यू क्या होगा, आपका 1 होगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली है क्या इसमें कि log x बेस e इक्वल टू क्या होता है, इसको बोला जाता है ln ऑफ x। जब भी ln ऑफ x जब लिखा हुआ आप देखते हैं तो इसका मतलब समझे कि log x बेस e लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ये रहा आपका रिलेटेड। चलिए क्या करेंगे, वैल्यू log 1 0 होता है, log 1 ऑलवेज 0 होता है। ये रहा आपका एक और फॉर्मूला आपका a की पावर log c बेस b ऐसा है। आप इसे दोबारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c की पावर log
ए बेस बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं आपका। यानी जो आपका यहाँ पर सी और ए था, ये दोनों क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है। ये सी ए का स्थान पर आ गया और एक चला गया सी का स्थान, ऐसा था आपका। एक और लिखो फॉर्मूला, log m बेस n इक्वल टू, आप लिख रहे हैं यहाँ पर log m अपॉन log n, ऐसा लिख दें। दोनों में, इसमें और इसमें दोनों न्यू बेस को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो विचार आपका बेस ई, यहाँ बेस ई या बेस आप लिख दें, ये आपका। अच्छा, अब है कि कुछ जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी को दोबारा लिखते हैं फिर से उल्टा करके, जैसे अभी लिखा था log m प्लस log n, ये किसका फॉर्मूला था, log m इंटू n, ये रहा आपका, इसी का था आपका। उसके बाद एक और था आपका log m माइनस log n, ये किसका फॉर्मूला था, log m अपॉन n का, इसका ही फॉर्मूला था। अच्छा, एक और आपका था n इंटू log m इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ था, log ऑफ m की पावर n, इस पर भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से n हटेगा तो आप कहाँ जाएगा, इसे दोबारा लिख देते हैं n इंटू log m इक्वल log m की पावर n, ये हाईलाइट कर ले, ये रहा आपका। जैसे इसमें से एक और क्वेश्चन है, माइनस ऐसे लिखा हुआ है log x, इसे देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं पूछा क्या, -1 है, यहाँ पर लिखोगे log x, यहाँ पर है -1, इस -1 को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ऐसा रहा आपका। इसे आप लिख सकते हैं log 1 अपॉन x, ये रहा, इसके बराबर जो है लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले पर देख सकता है। कुछ फॉर्मूला और है आपका, वो लिखो log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1 आपका। ये आपका रहा लॉग का फॉर्मूला। हम आपको अब क्वेश्चन करवाते हैं। लिखो इवेलुएट पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ln ऑफ रूट x dx, ये देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। आप इंटीग्रेशन पहले नहीं सोचे, पहले आप क्या करें, इसको जो फंक्शन आपको गिवन है उसे सिंपलीफाई करके लिखें। अच्छा, ln है, इट मींस लॉग हो गया आपका, तो लॉग का सवाल है, आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला खोजें जिसके द्वारा कि आप इसे दोबारा लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो आपका था e के पावर ऐसा कर दें, e के पावर ln और ये रूट x अल्फा की दिशा समझें,
यही आपका इसका फॉर्मूला जस्ट लिखाए हैं कि इसे अल्फा लिखा जाता है। तो आप इसे लिखें यहाँ से, इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ जब का रूट एक्स है वो आपका यहाँ आ जाएगा रूट एक्स, ये रहा आपका। ये क्वेश्चन देखो ये था, ये चेंज ओवर की ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप एक आसान से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रूट एक्स का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं जानते हैं तब आप इसे मेथड से करें। रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान करो कौन सा अप्लाई होगा, x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसी का अप्लाई करो। फिर x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट लिखो। इसे फिर से लिखो, x की पावर 1/2 प्लस 1 को जोड़ दो तो 3/2 होगा, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट इक्वल, इसको है और सिंपलीफाई करो कि कितना आएगा 2/3 आएगा इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल e की पावर माइनस ln x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, चलिए इसे करके देखते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा आपका, इसे भी सिंपलीफाई करते हैं। e की पावर जो -1 है ln x स्क्वायर, जो -1 है यहाँ से हटेगा तो इस पर यानी पावर जो आर्गुमेंट हो तो पावर बन जाएगा। आर्गुमेंट आपका क्या रहा, एक्स स्क्वायर आर्गुमेंट, यहाँ पर बन जाएगा पावर, ठीक है। कैसा रहा आपका, ये लिख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला था आपका, ये मैंने अप्लाई किया n ln में लॉग लिखा था ना, n इंटू लॉग, ये आपका n इंटू लॉग m इक्वल टू लॉग m की पावर m, ये अप्लाई किया यहाँ पर। तो अब यहाँ के बाद फिर देखो फिर एक फॉर्मूला लगेगा लॉग का, लॉग का एक फॉर्मूला यहाँ लगा तो यहाँ पहुंचा। अब यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है लॉग का, यहाँ पर क्या रहा e की पावर ln और ये अल्फा रहा, ये देखो e की पावर ln अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो e की पावर ln अल्फा है आपका, अल्फा ये रहा, ठीक है, जो आर्गुमेंट है वो आपका अल्फा रहा। तो x की पावर क्या है 2, उसका पावर क्या है -1, ये रहा आपका। क्या हुआ देखो, अंदर पावर बाहर पावर, ये आपका इसमें ऐसा है आपका, इस कंडीशन आपका है x की पावर n है, इसकी पावर m है, इसे आप लिख सकते हैं कितना, x की पावर, ये दोनों गुना हो जाता है x की पावर m इंटू n, ये 2 इंटू -1 गुना हो जाएगा, x की पावर क्या होगा -2, ये रहा आपका। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x की पावर n वाला, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया क्या थी -1 अपॉन में x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर था आपका। अगला देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका ln ऑफ 1 अपॉन e की पावर x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, इस पर डिसाइड करें। देखो ये क्या रहा आपका ln है ना, ln है आपका ऑफ दिस, तो इस चीज को ऊपर कर दें, 1 अपॉन e की पावर x है, तो e की पावर x को ऊपर लिखो, तो e की पावर ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, e की पावर -x लिखा गया, ठीक है। e की पावर x है, इसको ऊपर ले गए तो जो पावर था उसका साइन का जो है निगेटिव हो गया, तो इस चीज को ये लिखा।
अब यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस एक्स को उठा करके लाते हैं इधर पीछे, इक्वल जाएगा माइनस एक्स इंटू एल एन ई, ये आपका, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें, देखो ये आपका फॉर्मूला, ये देखो n जो है आपका इधर आने से क्या होता है, आपको लिखल है कि log m की पावर n है, तो n पीछे आने पे क्या बदल देगा, आगे पीछे, वैसे ही आपका ये माइनस एक्स को लाया इधर बैक साइड लाया। अच्छा अब यहाँ के बाद देखो फिर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स, अच्छा एल एन ई रहा, एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, अब मैं लिखा हूँ फॉर्मूला में एल एन इक्वल टू 1, एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आपका होगा क्या, इक्वल माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या मिला आपका माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो इसका क्या होगा माइनस एक्स की पावर 1 है, तो 1 और ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस में कांस्टेंट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स, इससे करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो डेरिवेटिव तुम्हें याद है अच्छी तरह से है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अब सोचो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो आप इसका लिख दें उल्टा, क्या लिख देंगे रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का ये डेरिवेटिव है, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स होगा। आगे बढ़े फिफ्थ नंबर में, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ln 2 प्लस ln x, ये रहा आपका। अच्छा इसमें देखो क्या कर सकते हो, इंटीग्रल e की पावर ये log 2 प्लस log x, ठीक, ये log आपका जो है 2 प्लस log x है, log m प्लस log n जैसा है, log m प्लस log n, देखो log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, ये होता है। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को, ठीक है, क्या लिख सकते हैं log यानी ln लिखो, ln 2 इंटू एक्स, ये रहा आपका, ऐसा लिख दीजिए, इसी फॉर्मूला पर लिखे हैं। तो log हो गया आपका 2 प्लस log x बराबर क्या हो गया, log आपका 2 इंटू एक्स। अच्छा अब क्या बना, e की पावर ln अल्फा बन गया, e की पावर ln अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, e की पावर इंटीग्रल e की पावर ln अल्फा बराबर अल्फा लिखो, अल्फा आपका क्या रहा 2x, फिर आपका ऐसा हो गया, फिर 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ x रहा dx, 2 हो गया आपका, x का इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन हो गया आपका, x का इंटीग्रेशन a पावर है, जोड़ दो इसमें, तो 2 हो गया आपका डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपका 6 नंबर इंटीग्रल
e के पावर m इंटू ln x dx, ये रहा आपका। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं आप, लिखो e के पावर, इस m को यहाँ से हटाओगे तो ये आकर के क्या होगा, आर्गुमेंट का पावर बनेगा। e के पावर आपका ln x की पावर m हो गया। ये कौन सा, देखो ये फॉर्मूला रहा आपका, ये यहाँ से हटता है तो देखो जो आर्गुमेंट m है उस पर पावर बनता है, तो यहाँ से आपका m हटा, ये x पर जाकर के पावर बना। ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ से डिसाइड करो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ के बाद देखो ये रहा आपका e की पावर ln अल्फा इक्वल टू अल्फा, उसी के साथ ही बन गया चीज, लिखे इसे इंटीग्रल ऑफ x की पावर m। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर ln x विथ रेस्पेक्ट टू x लिख लो। इसका इंटीग्रेशन देखो, इसे क्या कर सकते हैं आप इसमें x को यहाँ ला सकते हैं, इसको वहाँ कर सकते हैं x के स्थान पर। ये आपका है x की पावर ln 2, ये रहा आपका। अब x की पावर n जैसा हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ln 2। ठीक है, ये क्या रह गया, कांस्टेंट, x की पावर n जैसा हो गया, x की पावर n। अब x की पावर n का फार्मूला फिर इसको सेट कर दें, x की पावर ln 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये इंटीग्रेशन रहा। थैंक्स।